दोस्तों, गरुड़ पुराण को 18 पुराणों में से एक पुराण माना जाता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पश्चात होने वाली जीवन आत्मा की गति के बारे में अच्छे से वर्णन देखने को मिलता है। यानी कि मनुष्य जिस प्रकार अपने जीवन में कर्म करता है उसे मृत्यु के पश्चात उसी प्रकार अलग अलग जन्म मिलता है। लेकिन दोस्तों, इस धरातल पर मनुष्य को किस प्रकार से अपना जीवन यापन करना चाहिए, किस प्रकार से अपने रिश्ते को बचा कर रखना चाहिए या किस प्रकार से लोगों के बीच में प्रेम व्यवहार बनाकर रखना चाहिए, इसके बारे में बड़ी स्पष्ट के साथ गरुड़ पुराण में वर्णन देखने को मिलता है। बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से लोगों की आयु कम हो जाती है या फिर उनके जीवन में दुख और दरिद्रता आने लगती है। और दोस्तों, यह बात भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पत्नी को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से उसकी पति की मृत्यु जल्दी हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, आखिर वह क्या कारण होता है पत्नी से पहले पति की मृत्यु हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से पति की मृत्यु पत्नी से पहले हो जाती है। दोस्तों, हमारी शास्त्रों में पति पत्नी को एक दूसरे का पूरक माना गया है। शास्त्रों के मुताबिक व्यक्ति का जीवन तब तक अधूरा रहता है जब तक उसका जीवन साथी न मिल जाए। शास्त्रों में पत्नी को अर्धांगिनी देवी रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, बहुत से ऐसे कार्य के बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जिसे यदि कोई पत्नी करती है तो उसके पति की उम्र बढ़ जाती है, जबकि कुछ ऐसे कार्यों के बारे में भी जिक्र किया गया है जिससे यदि किसी पत्नी करती है तो उसके पति की आयु कम होने लगती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोई भी पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, तीर्थ में भ्रमण करती है या फिर कोई प्रकार की पूजा पाठ करती है तो इससे उसकी पति की आयु में वृद्धि होती है। तो वहीं गरुड़ पुराण में 3 ऐसे कर्म के बारे में भी बताया गया है जिसकी वजह अर्थात पत्नी की मृत्यु होने से पहले पति की मृत्यु हो जाती है। तो चलिए जानते हैं वो कौन से कारण हैं। यानी कि अगर किसी घर की महिला यह 3 कार्य करती है तो उसके पति की उम्र कम हो जाती है। इसलिए महिलाओं को हमेशा इन 3 कार्यों को करने से बचना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में पत्नी के सामने पति की मृत्यु के 3 रहस्य बताए गए हैं। पहली बात, कोई महिला करवा चौथ का व्रत अपने पति के लिए रखती है। उपवास के दौरान यदि वह महिला कुछ गलतियां कर देती हैं, जैसे कि वह महिला बिना किसी को बताए खाना खाती है, तो यह बहुत बड़ा पाप बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि गुप्त रूप से अपना व्रत कोई महिला तोड़ देती है तो इससे उसका प्रभाव उसके पति के जीवन पर पड़ता है और उसके पति की उम्र कम हो जाती है। गरुड़ पुराण में यह बात स्पष्ट रूप से बताया गया कि अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है तो उसे कभी भी व्रत को बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, एक औरत के द्वारा की गई एक और गलती है कि वह अपने पति को बार बार शपथ दिलाती है। झूठ बोलना, पति से झगड़ा करना, पति की कसम खाना, यह सब घटक पाप माना जाता है। भविष्य में ऐसा रिश्ता टूट सकता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इस प्रकार की बातें पति की उम्र को कम कर देती है। जो औरत पति की झूठी कसम खाती है, पति का अनादर करती है, पति को थप्पड़ मारती है या फिर पति को परेशान करती है तो भी इससे उसकी उम्र के प्रभाव को देखने को मिलता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में पति को परमेश्वर के तुल्य माना गया है, तो यह निश्चित रूप से उसके पति की उम्र गिरावट देखने को मिलती है। जो स्त्री मांस खाती है वह बहुत बड़ा पाप करती है। कहा जाता है कि आपको बता दें कि गुरुवार के दिन के बाद किसी भी महिला को बाल नहीं धोना चाहिए, अन्यथा उसके पति की उम्र कम होने लगती है। अर्थात गुरुवार के दिन भी किसी महिला को बाल नहीं धोना चाहिए। जब भी कोई महिला मंगल पाठ करती है तो उसकी मांग में सिंदूर होना आवश्यक है और उसके हाथों पर कंगन होना आवश्यक है। इस स्थिति में भी पति की उम्र में प्रभाव को कम देखने को मिलती है और पति की उम्र कम हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, और जो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। जो महिलाएं अपने पति से प्यार करती हैं वो ऐसी गलतियां ना करें। कृपया हमारे द्वारा दी गई जानकारियों को स्पष्ट रूप से समझिए और अपने पति की सेवा करिए और ऐसी गलतियों से करने से बचें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे कल एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।